आज पूरा देश सुबह उठने के बाद से बीती रात से ही देख रहा है कि भारतीय फौज किस तरह से डटी हुई है। अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है कि वो हाई स्पीड लॉन्ग रेंज मिसाइल भी छोड़ता है तो हमने उसे मार गिराया। तमाम ड्रोन अटैक्स उसके विफल हो गए, मिसाइल अटैक्स विफल हो गए। खलबलाया हुआ पाकिस्तान परेशान है, लेकिन भारतीय फौज इस देश के हिंदुस्तानियों के नागरिकों के हर सीने को फौलादी इरादे से मजबूत कर रहा है। इंडियन आर्मी ने यह वीडियो जारी किया है, वो आपको दिखाते हैं। कदम कदम मिलाए जा, यही गीत मन में लिए, दिल में भारत को रखते हुए देश की सुरक्षा के मतवाले जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इस सफलता से अंजाम दिया है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है और पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, भारत प्रोपोर्शनेट यानी उसी अनुपात में संयम समझदारी के साथ कार्रवाई कर रहा है। कैप्टन याशिका त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जो भारत ने बीती रात उनके हाई स्पीड लॉन्ग रेंज मिसाइल तक को ध्वस्त किया है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है और उसके बाद हमने उनके एयर बेसेस को तबाह किया है, आपको लगता है कि एक तरह से रीढ़ की हड्डी उसकी जो एयर अटैक की क्षमता की थी उसको हम तोड़ने में कामयाब हुए हैं? किस तरह से आप इसे देखती हैं कैप्टन? जय हिंद अंजना जी। जय हिंद। जिस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, जो आपने शब्द बोला है बिल्कुल सही, उनकी बैकबोन को हम तोड़ रहे हैं। प्रिसाइज अटैक, कैलिब्रेटेड अटैक, और हमारा कोई भी अटैक ऐसा नहीं हो रहा जिसके पीछे थॉट नहीं है। माने एक एक टारगेट को चुन चुन के हम अटैक कर रहे हैं, सक्सेसफुल अटैक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। लेकिन इधर ही अगर आप एक थोड़ा सा कंपैरिजन देखिए पाकिस्तान के साथ, हमारे मिलिट्री ठिकानों पे अटैक करने की उसकी ना तो सामर्थ्य है ना वो सक्सेस पा रहा है। और इसीलिए सिविलियन ठिकानों पे, स्कूल्स में, चर्चेस में, मंदिरों में, घरों में, वो सिविलियन एरियाज पे, बॉर्डर एरियाज पे अटैक कर रहा है। बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश की देखिए मैं कितना डैमेज कर रहा हूं। यस, डैमेज है, लेकिन मिलिट्री डैमेज एक भी करना पाकिस्तान के न बस में है और न वो कर पा रहा है। एक एक करके उनके जितने मिसाइल सिस्टम्स हैं, जितने ड्रोन सिस्टम्स हैं, उनको बहुत इफेक्टिवली इंडिया काउंटर कर रही है। तो जो इंडिया का रिस्पॉन्स है, इस शब्द को भी बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि क्या रिएक्शन होता है और क्या रिस्पॉन्स होता है। पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है, नी जर्क रिएक्शन। जहां देखिए उस तरफ हर दिशा में फायर कर रहा है अपने आर्टिलरी गन से। लेकिन इंडिया का जो जवाब है वो सोचा समझा रणनीति के तहत एक रिस्पॉन्स है। हिट हार्ड, हिट डीप। जय या क्षय, जय हमारी, क्षय उनकी। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक एक घंटा भी निकलते जा रहा है, इसके बहुत ठोस जो डैमेज है वो नजर आता है। अंजना जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे भी बात करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन धीर भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन भारत ने जिस तरह से उनकी नब्ज पर चोट किया है इस बार, वो अपने एयर क्षमता के हिसाब से बहुत लगातार 3 रात उन्होंने जिस तरह से हमारे आम नागरिकों पर रिहायशी इलाकों में हमले किए हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। आपने सही कहा, चाहे जम्मू में मंदिर हो, चाहे पुंछ में गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारे में लोगों की मौत हुई है, वो कॉन्वेंट में हमला करता है, बच्चों की वहां पर मौत हो रही है। पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। हम आतंकी ठिकानों को जैसे मारते हैं उनको दर्द सीने में उठता है। विदेश और रक्षा मंत्रालय की मिली जुली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले हुई है, उसमें भारत ने बताया कि कैसे भारत ने बीती रात भीषण हमलों को अंजाम दिया, हमने उनके हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है बता रही है कर्नल सोफिया कुरैशी। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा
सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए। Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false.